सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा उत्तराखंड से चत्वारी धामानी, अर्थात उत्तराखंड के 4 धाम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर संपूर्ण पाठ आधारित अभ्यास प्रश्न है, तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो पहला है एक पदेन प्रश्न है, ये एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है इन प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है क यमुनोत्री मंदिरम कस्मिन् जनपदे अस्ति, यानी यमुनोत्री मंदिर किस जनपद में है? तो इसका उत्तर है उत्तरकाशी। अब प्रश्न ख है भागीरथ्या उद्गम स्थलम कुत्र वर्तते, तो भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है गोमुख, इसका उत्तर हो जाएगा गोमुख। प्रश्न 3 है चमोली जनपदे किम धाम अस्ति, चमोली जनपद में कौन सा धाम है? तो चमोली जनपद में है बद्रीनाथ धाम। अब है प्रश्न घ केदारनाथ कस्या नद्या तटे विद्यते, केदारनाथ जो है किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो इसका उत्तर है मंदाकिनी नद्याः। अब अगला प्रश्न है गंगोत्री मंदिरस्य कपाटं कस्मिन् दिने उद्घाट्यते, तो गंगोत्री मंदिर का कपाट कौन से दिन खोला जाता है? तो यह है अक्षय तृतीया शुभ दिने, अक्षय तृतीया के दिन। चौथा प्रश्न है, अब नेक्स्ट प्रश्न है भारतस्य चतुर्षु धामसु किम उत्तराखंडे स्थितम अस्ति, यानी कि भारत के 4 धामों में से उत्तराखंड में कौन सा धाम स्थित है? तो इसका उत्तर है बद्रीनाथ धाम। प्रश्न 6 है बद्रीनाथ कस्या नद्या तटे विद्यते, बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर है, विद्यमान है? तो इसका उत्तर है अलकनंदा नदी के किनारे पर। अभी तक हमने देखे एक पदेन उत्तरत, अब हम देखते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरत। तो पूर्ण वाक्य उत्तरत का पहला प्रश्न है उत्तराखंड से चतुर्नाम धाम नाम नामानि लिखत, उत्तराखंड के 4 धामों का नाम लिखना है, बताना है, यहाँ पर लिखना है। तो उत्तराखंड से चतुर्नाम धाम नाम नामानि यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ अस्ति, यानी कि केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, ये 4 धाम है हमारे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं ये भी। प्रश्न ख है यहाँ पर यमुना कस्य पुत्री कस्य च भगिनी अस्ति, तो इसका उत्तर है यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य च भगिनी अस्ति, अर्थात यमुना जो है सूर्य की पुत्री और यमराज की भगिनी अर्थात बहन है। अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम केन कृतम, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इसका उत्तर है केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम पांडवराज्ञा जन्मेजयम कृतम, यानी कि इसका निर्माण पांडवों के राजा जन्मेजय ने किया। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ धामनः नामः बद्रीनाथः कथम अभवत्, बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे हुआ, कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर है बद्रीनाथ धामनः नामः लक्ष्म्या बद्री वृक्षरूपेण तपः कृत्वा विष्णोः वर प्रदानात् बद्रीनाथः इति अभवत्, अर्थात लक्ष्मी माता ने बद्री वृक्ष का रूप धारण करके यहाँ पर तपस्या की थी, तब विष्णु भगवान ने जो है प्रसन्न होकर वरदान दिया था, तब जाके इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। अब अगला प्रश्न है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम यात्रायाः क्रमः कस्ति, उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम यात्रायाः क्रमः यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ अस्ति। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 3 निर्देशानुसारम उत्तरत। तो प्रश्न 3 का पहला प्रश्न है क सुखदम वातावरणम अत्र विशेषण पदम किम, यानी कि सुखदम वातावरणम का इसमें से विशेषण पद इसका क्या है? तो सुखदम, इसका उत्तर है सुखदम, सुखदम इसका विशेषण पद है। अगला प्रश्न है यमुना देव्या इति पदे का विभक्ति, तो इसका उत्तर है षष्ठी विभक्ति, यमुना देव्या में जो है षष्ठी विभक्ति है। अगला है शांतम अस्य विलोम पदम किम, शांतम का विलोम पद क्या है? यहाँ पर अशांतम।
अब अगला प्रश्न है इत्यस्य इति पदस्य विच्छेदम किम। इत्यस्य जो यहाँ पर पद है यह, इसका विच्छेद करना है हमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा इति धन अस्य। अगला प्रश्न है प्रमुदिताः इत्यत्र कः उपसर्गः प्रयुक्तः। प्रमुदिता शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रमुदिता प्र यहाँ पर इसका उपसर्ग है उत्तर। अब यहाँ पर है प्रश्न 4, यहाँ पर मेल करना है, तो क और ब दिए गए हैं, तो यहाँ पर क ख ग घ ङ तक है गंगोत्री। तो गंगोत्री का जो मिलान है उत्तरकाशी से है, अर्थात गंगोत्री जो है उत्तरकाशी जनपद में है, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है चमोली जनपद में है। सूर्यकुंडम अर्थात सूर्यकुंड जो है यमुनोत्री में है। व्यास गुहा यह बद्रीनाथ में है। तो यह था मेल। अगला है प्रश्न 5, रिक्त स्थानानि पूरयत। क है अस्मिन् स्थले अनेके ... दृष्टिगोचरा भवन्ति, अर्थात इसमें बीच में जो आएगा जल प्रपाताः शब्द आएगा। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है बुक में, तो इसका उत्तर है जल प्रपाता। अब है यमुना सूर्यस्य यमराजस्य च अस्ति, यानी यमुना जो है सूर्य की पुत्री और यमराज की भगिनी है। भगिनी का अर्थ यहाँ पर बहन होता है। अगला है मंदाकिन्याः तटे केदारनाथ मंदिरम अस्ति। फिर घ है अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा तपः कृतवती, अर्थात बद्रीनाथ में लक्ष्मी माता ने बद्री वृक्ष का रूप धारण करके तप किया था। अंगा है बद्री विशाले बद्री पंचायतन पूजायाः विधानमस्ति, यानी बद्री विशाल में बद्री पंचायत पूजा का विधान है। अगला है प्रकृति प्रत्यय। तो देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनमें उपसर्ग बताने हैं प्रकृति और प्रत्यय। तो यहाँ पे इसका हमने पहले से कर रखा है। तो गतवान, गतवान में देखो गत में जो प्रकृति है इसकी वह गम, और प्रत्यय है इसमें कतवतु। फिर है गतवंत, गतवंत में है गम, प्रकृति है इसकी, और प्रत्यय है कतवतु। यह भी प्रसूत, प्रसत, प्रसत मीन्स प्रसत का देखो प्रसत में उपसर्ग है प्र, और फिर प्रकृति है स्र और श्री, और प्रत्यय है कित प्रत्यय। दृष्टवा में देखिए दृष्ट धातु है, दृष्ट प्रकृति है इसकी, और प्रत्यय है कतुआ। ऐसे ही आरभ्य शब्द में आ उपसर्ग है, रभ जो है इसकी प्रकृति है, और ल्यप इसमें प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को यह प्रश्नोत्तर भली भांति समझ में आए होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।